बात उस टाइम की है जब मैं एक रेस्टोरेंट में लेट शिफ्ट में काम करता था, जहां डिलीवरी भी करनी पड़ी जाती थी। अक्सर ऐसा होता था कि बंद होने में बस थोड़ी देर बाकी रहती थी और उसी टाइम कोई आखिरी वक्त का ऑर्डर आ जाता था, और सच कहूं तो ऐसे में बहुत परेशानी होती थी। उसी रात भी एक ऑर्डर आया। मैंने फ़ोन पे उस आदमी को समझाने की कोशिश की कि जगह बहुत दूर है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। मुझे पहले से पता था कि मेरा बॉस तो आखिर कहेगा ही कि डिलीवरी करो, तो मैंने चुपचाप एड्रेस नोट किया और पिज़्ज़ा तैयार कर लिया। जैसे ही मैंने एड्रेस जीपीएस में डाला तो समझ आया कि ये जगह कितनी दूर और वीरान है। तब दिल में ख्याल आया कि काश उस वक्त फ़ोन रख देता। असल में दूर जाने से ज्यादा डर इस बात से लग रहा था कि वो इलाका अजीब सा था। रास्ते में एक पुराना ब्लॉकबस्टर वीडियो स्टोर आता था जो सालों से बंद पड़ा था। बचपन में अम्मी हमेशा कहती थीं, ब्लॉकबस्टर से आगे कभी मत जाना। वो वजह तो नहीं बताती थीं, लेकिन मोहल्ले के बाकी बच्चे भी उससे आगे नहीं जाते थे। फिर एक जमाने में वहां से कुछ बच्चों के गायब होने की बातें सुनी। लोग डर गए और काफी टाइम तक मैं भी अकेले बाहर नहीं निकलता था। जीपीएस की वजह से थोड़ी हिम्मत हो गई और मैं चल पड़ा, लेकिन ध्यान ही नहीं रहा कि फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी, और ऊपर से चार्जर भी घर पर ही रह गया था। कच्ची सड़कों और कीचड़ से बचते बचाते आखिर मैं उस एड्रेस पर पहुंच गया। सामने एक पुराना सा सुनसान घर खड़ा था। चारों तरफ कीचड़ और वीरानी का माहौल था। मुझे शक हुआ कि शायद एड्रेस गलत हो, मगर जीपीएस बता रहा था कि यही जगह है। सोचा रेस्टोरेंट को कॉल करूं, पर तब तक सब जा चुके थे। डर तो लग रहा था, पर फिर भी हिम्मत करके मैंने पिज़्ज़ा अपनी कार में छोड़ दिया और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ था जिसमें लिखा था कि पिज़्ज़ा साइड में खड़ी गाड़ी में दे दो। ये बात अजीब सी लगी कि फोन पे ही क्यों नहीं बताया गया। फिर भी सोचा चलो यही जगह होगी। मैं घर के पीछे गया तो देखा वहां एक पुराना आइसक्रीम ट्रक खड़ा था जिसके पिछले दरवाजे खुले हुए थे। मुझे किसी के खड़ा होने का साया सा नजर आया। अच्छा हुआ कि मैंने तुरंत आवाज नहीं लगाई, क्योंकि जो मैंने आगे देखा वो आज भी याद करूं तो रूह कांप जाती है। उस वक्त मेरी सबसे बड़ी फिक्र बस ये थी कि किसी तरह अपनी कार को कीचड़ से बाहर निकालूं, और ऊपर से फोन भी बंद हो चुका था। मगर असली डर तब लगा जब देखा कि कोई गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। कुछ देर बाद उस गाड़ी की लाइट्स दूर हो गईं और वो पीछा करना छोड़ती दिखी, लेकिन मैंने फिर भी स्पीड कम नहीं की, बस आगे ही बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी कार ब्लॉकबस्टर बिल्डिंग के पीछे रोक दी और कुछ देर छुपकर बैठा रहा। मगर तभी एक आवाज पास आती गई। वो वही आइसक्रीम ट्रक की घंटी की आवाज थी जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रहा था। कुछ देर बाद वो आवाज दूर जाती गई। तब जाकर मैंने हिम्मत की, कार को रिवर्स किया और वापस सड़क पर आ गया। चूंकि रेस्टोरेंट ब्लॉकबस्टर के पास ही था, मैं सीधे वहीं पहुंचा और पुलिस को कॉल की। पुलिस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस इतना कहा कि वो घर बरसों से वीरान है और वहां अक्सर गलत लोग आकर रुक जाते हैं। उन्होंने समझाया कि दोबारा वहां मत जाना। कई दिन तक उस वाकये की दहशत दिल से नहीं गई, मगर अब सोच लिया है कि अगर अगली बार कोई इतनी दूर का ऑर्डर आएगा तो फोन रख दूंगा और बॉस से कह दूंगा गलत नंबर था।